एक छोटा सा उदाहरण। एक गुरु गोविंद सिंह के जमाने में, उस समय लड़ाई, संतों को लड़ाई में भी जाना पड़ता था, अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा गुरु गोविंद सिंह को। तो उस समय एक किसान, गरीब किसान, उसने सत्संग सुन के उसके अंदर वैराग्य पैदा हुआ कि हम भी कुछ दिन गुरु की सेवा में जाए। भोला भाला अनपढ़ आदमी, और वो गुरु गोविंद सिंह के शरण में गया और हाथ जोड़ करके नमस्कार करके कहता है, महाराज मैं अनपढ़ हूं, अज्ञानी हूं, मुझे बुद्धि ज्ञान कुछ है नहीं, मैं खेती करता हूं, मोटा आदमी हूं, आप मेरी बुद्धि की तरफ, मेरे शरीर की तरफ देख के मुझे कोई ऐसा सेवा दो। महाराज बड़े खुश हो गए, भाई इतना तो कहता है कि मेरे पास कुछ है नहीं। तो बोले अच्छा ठीक है। वो जो घोड़े पे चढ़ के सत्संग के लिए जाते थे और लड़ाई में जाते थे, वो घोड़े का सेवा दिया उसको। पहले ही वो किसान आदमी घोड़े को 2-4 दफा स्नान करावे और उसको ब्रश मारे, हरा घास काट के लाके देवे, और ब्रश, उसको बहुत सुख मिलने से घोड़ा और भी तंदुरुस्त हो गया। उसकी सेवा से खुश होकर महाराज तो उसको अभी नामदान नहीं दिए थे। पहले जमाने में नामदान तुरंत नहीं मिल जाता था, संत बड़ी परीक्षा लेते थे। अब उसमें जो पास होता था उसको नामदान मिलता था, कोई गिने गिने को, और ऐसे ही नामदान नहीं मिल जाता था, परीक्षा लेते थे संत। तो वो इनकी सेवा देख के खुश हो गए और कहने लगे कि ये अनपढ़ आदमी है। तो बोलते बेटा अच्छा, मैं तुझे एक 4 वाक्य रोज बताऊंगा, अक्षर बताऊंगा, तो उसको याद करना, और याद होने के बाद दूसरा पूछ लेना, उसके आगे का बता दूंगा, तेरे को कुछ लिखने पढ़ने का भी जरूरत है। बोले अच्छा महाराज। तो रोज 4-4 तुक महाराज बतावे और उसको याद करे। जब याद हो जावे तो महाराज की सेवा में हाजिर हो, महाराज याद है, दूसरा बोलिए, तो दूसरे शब्द बतावे, वो उसको याद करता था। इस तरह से एक दिन उनको लड़ाई में जानी पड़ी और 10-12 दिन हो सकता था कि लड़े माने रहना पड़े। तो महाराज अपना सब तैयार करके और घोड़े पे बैठ गए और ये कहीं बाहर सेवा में गया था, भागे भागे आया। पता लगा कि महाराज 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं दौरे पे। तो बाद में आके हाथ जोड़ के कहता है, महाराज आप तो मुझे तुक दे के नहीं गए, शब्द कुछ बता के नहीं गए। देखो ऐसे समय में, जाने के समय में, तो वो गुरु गोविंद सिंह जी इसकी भावना को देख के कि इसको इतना भी पता नहीं मैं किस अवस्था में हूं जाने के लिए तैयारी किया और ये तुक पूछने के लिए आया। तो कहते वाह भाई बाला वक्त न बेला, क्या पूछने का कोई समय नहीं, टाइम नहीं। थोड़ा पहले आके पूछ लिया होता। वाह भाई बाला वक्त न बेला। तो उसने क्या सोचा, महाराज ने कोई तुक बता दिया मुझे, और ये बोल के तो महाराज निकल गए क्योंकि उनको जाना था। और उसने सोचा महाराज ने मुझे तुक बताया, कोई शब्द दिया, और वो वही रटन करते बैठा, क्योंकि घोड़ा भी नहीं सेवा के लिए दूसरा सेवा करता था और वही रटन करता था। वाह भाई बाला वक्त ने बेला, वाह भाई बाला वक्त ने बेला। रात दिन जाप करने लग गया। 15 दिन का टाइम था, रात दिन वही वाह भाई बाला वक्त ने बेला का जाप करने लग गया। 10 दिन प्रेम और प्यार से रात दिन जाप करने से कहते हैं कि उसका मन निर्मल हो गया, उसकी रूह चढ़ाई करने लग गई। 9 दरवाजे छोड़ के रसोई में आ गए, गुरु प्रकट हो गया। गुरु प्रकट हो गया, वो जो बोले वो होने लग गया। अब संगत में हंगामा मच गया कि महाराज के पास न्याय नहीं। हम 40 साल से 30 साल से महाराज जी की सेवा में पड़े हैं, सिखों के अंदर गड़बड़ी मच गई। हम 30 साल से 35 साल से 40 साल से महाराज जी की सेवा में पड़े हैं, महाराज ने हमारे ऊपर दया नहीं किया, और कल परसों आए हुए उस जट के ऊपर, किसान के ऊपर दया कर दिया। महाराज के दरबार में न्याय नहीं, और सब लोग आपस में मीटिंग करके तैयार, महाराज को आने दो हम पूछेंगे। न्याय नहीं है महाराज के दरबार में। तो
सब लोग मीटिंग करके तैयार बैठे थे। जब गुरु गोविंद सिंह लौट के आए, कुछ टाइम के बाद ये लोग सब लोग गए, जमींदार लोग माने सेवादार लोग, बड़े लोग और मीटिंग करके गए और महाराज जी के सामने बैठ करके और उनसे यही बात कही कि महाराज आपके दरबार में न्याय नहीं। बोले क्या बात है? बोले हम 30 साल से 35 साल से 40 साल से हम आपकी सेवा में हैं, आप हमारे ऊपर दया नहीं किया। कल परसों आया एक जट जिसको कोई ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ऐसे के ऊपर आप दया कर दिया, वो जो कहता है हो जा रहा है और वो सारा रात दिन ध्यान बैठे रहता है, उसके ऊपर आपने दया कर दिया। तो महाराज हंस के कहते अरे भाई उसको तो अभी नाम भी नहीं दिया है। अरे महाराज आप कहते नाम नहीं दिया, वो क्या जप करता है पूछो उससे। तो बाद में उसको बुलाए कि भाई बाला तो क्या जप करता है? वाह भाई बाला वक्त ने बेला। उसको पता नहीं कि बाबा जी ने क्या कहा, उसने सोचा है मुझे शब्द ही दिया है। तो महाराज हंस के कहते अरे भाई ये कोई नाम नहीं है। वो कहता है हाथ जोड़ के महाराज जो आपकी जबान से निकला सब नाम ही है। कितना बड़ा विश्वास है। कहते भाई गुरु का वाक्य ही जो है कि ताकत नाम में नहीं है, ताकत तो संतों के अंदर उनके वाक्य में है। अब देखो आगरा में शालिग्राम महाराज ने कभी भी 5 नाम नहीं दिया, उन्होंने राधा स्वामी नाम दिया। जबकि सारे संतों ने 5 नाम देते आए, लेकिन शालिग्राम ने अपने गुरु का नाम दिया। राधा स्वामी जी महाराज जी की औरत थे, स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी नाम देना चालू कर दिया और उसे से उन्होंने सबका उद्धार किया। तो कहने का मतलब कि वो ताकत तो गुरु के वाक्य में है, शब्द में नहीं, वाक्य में है। तो कहते भाई वो कहता महाराज आपने जो हमें दिया वो नाम ही है, आपकी जबान से जो निकला वो सब मंत्र ही है। तो बाद में महाराज समझ गए इसके अंदर विश्वास है, प्रेम है, इसीलिए इसका काम बन गया। लेकिन अभी इनको बताऊंगा तो इनके समझ में नहीं आएगा। बोले अच्छा भाई आप लोग कल आ जाओ, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। तो महाराज ने भांग मंगाया। तो भांग को रात को भिगा के रखते हैं और सवेरे पीसते हैं। भांग को जितना पीसो उतना नशा ज्यादा आता है। तो रात को भिगा के रख दिए और सवेरे 19 शिष्यों को बुलाया और उनमें से 4 को बुला के बोले अच्छा तरह से इसको पीसो, भांग को घोटो। वो लोग घंटा 2 घंटा 3 घंटा घोटे खूब बादाम बिदाम डाल के। और बाद में एक बड़ा हंडा में गुड़ डाल के भांग को डाल के बनाए, जैसे हमारे उत्तर इंडिया में दीपावली के समय माने होली के समय में घर घर में भांग पीते, बड़ा बड़ा मटका बना के रखते, जो आता उसको वही देते भांग। भांग पीने से नशा आती, भूख भी लगती है। तो वो भांग बना के दिया, एक लोटा सबको भर के दिया, 40 आदमी लोग को, जो भी लोग आए हुए थे। और कहा कि भाई इसको देखना, एक बात याद रखना, इसको तुम मुंह में डाल लो लेकिन गले के नीचे नहीं उतरे। मुंह में डाल के थूक दो, मुंह में डाल के उगल दो, भाई इस तरह से करो। तो एक लोटा भर के देते रहे, सारा हंडा खाली हो गया। तो महाराज पूछते हैं क्यों भाई कुछ नशा आई? कहते महाराज गले के नीचे ही नहीं उतरा तो नशा कैसे आवे? तो कहते यही जो है आपके बात की जवाब, यही जवाब है आपका। आपने नाम लिया, वो गले के ऊपर ही रह गया, उतरा ही नहीं तो नशा कहां से आवे? हम क्या करते हैं, नाम लिए और ये 6 फीट की अलमारी में बहुत ताला लगा के बंद कर दिए। अब भाई जब हम बीमार होते हैं सर्जन डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सर्जन डॉक्टर है और हमारी परीक्षा करके ही वो हमें दवा देता है। कहता है इस दवा को 3 टाइम खाना है। और हम दवा ले जाके अलमारी के में बंद करके गोदरेज
गोदरेज की अलमारी में बंद करके रखे, हमारी बीमारी दूर होगी। तो क्यों भाई डॉक्टर के पास नहीं गए? गए थे, वो सर्जन डॉक्टर, क्या उसने तपास नहीं किया? तपास भी किया, दवा भी दिया, तो बीमारी क्यों नहीं दूर हुई? दवा नहीं खाए, वो अलमारी बंद करके रखा है। तो कहते हैं ऐसे गुरु के पास नहीं गए? गए, वो कामिल मुर्शिद है, पूरा गुरु। उन्होंने नाम नहीं दिया, दिया, युक्ति बताया, नाम दिया। तो कहते भाई क्यों हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया? जैसे कि तैसे पड़े हैं अभी, परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? ये 6 फीट की अलमारी में बंद करके बैठे हैं, उस नाम रूपी कहते उस नाम को इसमें बंद करके बैठे हुए हैं। उसको खा नहीं रहे, अमल नहीं कर रहे, जप नहीं रहे। भाई महात्मा जो नाम देते हैं, जपो, रात दिन उसका सुमरन करो, देखो नाम के अंदर क्या ताकत है।